तो थायराइड का टेस्ट भी नॉर्मली पेशेंट से कहते हैं थायराइड की बीमारी तो हमारे को है ही नहीं, ठीक है। और बहुत बार हम लोग एज कराना नहीं चाहते कि अरे क्यों टेस्ट करा रहे हैं, मुझे तो कभी शुगर नहीं है या मुझे तो थायराइड है ही नहीं। अब आप और ये टेस्ट गवर्नमेंट सेंटर्स भी करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम ढूंढ के बीमारी निकाल रहे हैं या हम एज प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं हम दवाई देना चाह रहे हैं या बीमारी ढूंढना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी बोलती है कि आपको हर पेशेंट को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करनी है, डायबिटीज के लिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करनी है, थायराइड के लिए। और थायराइड का भी मैं आपको बता दूं कि थायराइड की जो रिपोर्ट है, जो एक नॉर्मल पेशेंट, जो नॉर्मल इंसान के लिए जो हम कहते हैं कि 4 साढ़े 4 TSH की बता रही हूँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का 5 तक हम नॉर्मल कई दफा कुछ लैब्स के लेके चलते हैं। प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल नहीं है। प्रेगनेंसी में आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो आपने मेरे से अभी बात करी, फर्स्ट 3 मंथ्स में पेशेंट का TSH का लेवल 2.5, दोबारा बता रही हूँ 2.5 या उससे कम होना चाहिए। तो 5, 4, 4.5 प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में हो गया 4th, 5th और 6th मंथ प्रेगनेंसी का, और थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया 7th, 8th, 9th मतलब टिल डिलीवरी। इसमें TSH की वैल्यू 3 या 3 से कम होनी चाहिए। तो हमारी वैल्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड की जो नॉर्मल मानी जाती हैं वो लेस देन जो नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए होनी चाहिए। और अगर हमारे पास कोई पेशेंट प्रेगनेंसी में 4 के आसपास भी TSH की वैल्यू लेके आता है, हम इमीडिएटली पेशेंट को थायराइड की दवाई के ऊपर स्टार्ट करते हैं। एल्ट्रोक्सिन, जो थायरोक्सिन है, एल्ट्रोक्सिन नहीं थायरोक्सिन है, जो केमिकल नाम बता रही हूँ, तो इस पे हम इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं पेशेंट को। अगेन उसका रीजन यही है कि अगर थायराइड की प्रॉब्लम रहेगी पेशेंट के अंदर, अनडिटेक्टेड रहेगी या डिटेक्ट होने के बाद कई दफा हम दवाई लिखते हैं, पेशेंट दवाई खुद नहीं खाते। इसमें मैम एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब वो डॉक्टर हमारे पास आए या किसी जनरल फिजिशियन या किसी के पास जाता है, तो वो कई बार कहता है इतना कम है, आप क्यों खा रहे हो थायराइड की दवा। तो ये डॉक्टरों के लिए भी जरूरी है। ये तभी मैं ये बोल रही हूँ कि गायनेकोलॉजिस्ट को तो पता है कि कितना होना चाहिए, TSH की वैल्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आउट ऑफ प्रेगनेंसी कितनी होनी चाहिए। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं, ये अगेन मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहूंगी कि ये बहुत बार हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको शायद, क्योंकि आप लोग नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट के साथ डील करते हो, तो आप जब वो लैब की रिपोर्ट देखते हो तो आप कहते हो 4.5-5 नॉर्मल है, 5 क्या 5.5 तक भी आप बोलते हो वेट करेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा 3-4 महीने वजन कम करके आइए, एक्सरसाइज करिए। तो आपके लिए डिफरेंट चीज है, वही मैंने बताया, हमारे लिए डिफरेंट है। हमें अगले 5-6 महीने का ही टाइम पीरियड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसके अंदर हमें पेशेंट को उसके बेबी को संभाल के रखना है। तो अब ये पेशेंट्स को हमें दवाई देना जरूरी है। थायराइड की लेवल्स को नॉर्मल रेंज में जो प्रेगनेंसी के लिए होनी चाहिए जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो बेबी की ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, बच्चा कमजोर रह जाएगा, बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। पेशेंट्स बहुत बार कई दफा होता है कि पेशेंट प्री मैच्योर लेबर में चले जाते हैं, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है थायराइड की वजह से। तो ये वाली चीजें देखी गई हैं, और हम इसे नहीं मैनेज करें तो आगे चल करके पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या उनके होने वाले बच्चे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो दिस इज द रीजन कि हम ये वाला टेस्ट लिख के दे रहे हैं।